नमस्कार। आज हम हरियाणा के बाढ़ प्रभावित गांवों की बात कर रहे हैं और खास तौर पर हिसार के ढाणी प्रेमनगर गांव की। जी। वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने जो राहत कार्य किया, उस पर ऐसे न्यूज चैनल की एक रिपोर्ट है। हम उसी पर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये मुहिम उनकी अन्नपूर्णा मुहिम का हिस्सा बताई जा रही है। और देखना ये है कि जब जैसा कहा गया सरकारी मदद वक्त पर नहीं पहुंची तो इस समूह ने कैसे काम किया, कितनी तेजी दिखाई। बिल्कुल, क्योंकि ढाणी प्रेमनगर में हालत तो काफी खराब थी। चारों तरफ पानी ही पानी, फसलें एकदम तबाह और पशुओं के चारे का भी संकट था। लोग परेशान थे, मदद की राह देख रहे थे। हाँ, और इसी माहौल में उन्हें कहीं से पता चला संत रामपाल जी महाराज की इस बाढ़ राहत मुहिम के बारे में। ये पहली कड़ी थी, कह सकते हैं। और फिर वो सिर्फ पता चलने पर रुके नहीं, उन्होंने पहल की। गांव की पंचायत ने सोचा कि खुद बरवाला जाना चाहिए। जी, और वहां जाकर अनुयायियों से मिले, बाकायदा एक प्रार्थना पत्र दिया कि हमें मदद चाहिए। ये दिखाता है कि कैसे समुदाय ने खुद आगे बढ़ के रास्ता खोजा, सिर्फ इंतजार नहीं किया। सही कहा। और इसके बाद जो हुआ वो रफ्तार के मामले में काफी चौंकाने वाला था। हाँ, क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रार्थना मिलने के बस कुछ ही घंटों में मदद मंजूर हो गई और सामान भी गांव पहुंच गया। कुछ घंटों में? क्या क्या सामान था? करीब 4500 फीट पाइप थे, 10 हॉर्स पावर की मोटर, केबल, स्टार्टर, जो भी फिटिंग्स लगती हैं वो सब, पानी निकालने का पूरा इंतजाम। वाकई, सुबह कहा और शाम तक सामान पहुंच गया। गांव के सरपंच सज्जन कुमार जी और पंचायत सदस्य चंद्रप्रीत सिंह, उनका भी यही कहना था। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि पहले उन्हें कहीं से ऐसी तुरंत और ठोस मदद नहीं मिली थी। और नुकसान भी तो बहुत था। वो बता रहे थे कि करीब 70-80 एकड़ जमीन प्रभावित हुई थी, फसलें तो पूरी खत्म हो गईं। हाँ, नुकसान काफी बड़ा था। और ये जो मदद दी गई, इसके साथ एक पत्र भी दिया गया था। पत्र? उसमें क्या था? उसमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक तरह का निवेदन या कहने के निर्देश था कि जो सामान दिया है उससे जल्दी से जल्दी पानी निकालें और अगली फसल की तैयारी करें। अच्छा, तो सिर्फ सामान नहीं दिया, एक जिम्मेदारी भी दी। क्या कोई शर्त वगैरह भी थी? हाँ, वो भी था। पत्र में साफ लिखा था कि अगर तय समय में पानी नहीं निकला और अगली फसल नहीं बोई गई तो शायद भविष्य में ट्रस्ट उस गांव की मदद न करे। ओह, ये तो बड़ी बात है। मदद काम पूरा होने से जुड़ी थी। बिल्कुल, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर और सामान चाहिए हो तो बेझिझक मांगे। मकसद साफ था, काम होना चाहिए। और पारदर्शिता के लिए भी कुछ सोचा था उन्होंने। हाँ, एक दिलचस्प बात थी, ड्रोन से वीडियो रिकॉर्डिंग की योजना। पहले जब पानी भरा था तब का, फिर पानी निकलने के बाद का, और फिर जब फसल लहराएगी तब का। अच्छा, ताकि दान देने वालों को दिखा सकें कि पैसा सही जगह लगा है। ये तो जवाबदेही तय करने का एक अलग ही तरीका है। जी बिल्कुल, नतीजों पर जोर और उसका प्रमाण। और ये जो कोशिश थी, क्या ये सिर्फ ढाणी प्रेमनगर तक ही थी या और भी कहीं? नहीं, रिपोर्ट के अनुसार ये हरियाणा के कई और गांवों तक भी पहुंची, जैसे सिंधड़, बिठमड़ा, ज्ञानपुरा, खेदड़, और हरियाणा के बाहर भी पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में भी ऐसी मदद की बात है। एक व्यापक प्रयास था ये। इस पर बाहर से भी कुछ प्रतिक्रिया आई? हाँ, स्रोत में हल्द्वानी के एक कांग्रेस विधायक हैं सुमित जी, उनकी टिप्पणी का जिक्र है। उन्होंने कहा कि ये काम अभूतपूर्व है और ये तो सरकार को करना चाहिए था। अच्छा। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसमें कोई वोट वगैरह का स्वार्थ नहीं दिखता, हम यहाँ बस रिपोर्ट कर रहे हैं जो स्रोत में कहा गया है, कोई पक्ष नहीं ले रहे। जी, ये बाहरी नजरिया भी इस पहल के प्रभाव को समझने में मदद करता है। और गांव वालों का क्या रुख रहा? सरपंच और बाकी लोगों ने क्या कहा? उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया, उस पत्र पर सहमति जताई कि हाँ, हम सामान का सही इस्तेमाल करेंगे, जल्दी पानी निकालेंगे और अगली फसल बोएंगे। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे एक जरूरतमंद गांव को जब शायद प्रशासनिक मदद में देरी हो रही थी, तब एक गैर सरकारी समूह से तेज, सटीक और शर्तों के साथ मदद मिली। हाँ, इसमें मुख्य बात है वो रफ्तार, जरूरत के हिसाब से मदद, और फिर वो शर्त वाला पहलू, ड्रोन से निगरानी, भविष्य की मदद को काम से जोड़ना। ये दान आधारित मदद में जवाबदेही का एक मॉडल हो सकता है शायद। हाँ, कह सकते हैं, जहां दानदाताओं को भी पता चले कि उनके दिए हुए का क्या नतीजा निकला। ये विश्वास बनाने के लिए अहम है। तो आखिर में सोचने वाली बात ये है कि ऐसी आपदा की स्थितियों में ये जो लक्षित,
तेज रफ्तार वाली सामुदायिक या आस्था आधारित पहलें होती हैं, ये पारंपरिक सरकारी तंत्र की प्रतिक्रियाओं की तुलना में कैसी हैं, खासकर रफ्तार और जवाबदेही के